हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो भी चैनल में नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी आप लोगों से छूटे ना। तो चलिए हम लोग बात करते, पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, जिस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का जब खोज किया गया था तो उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर ही किया गया था। जब 1921 में रेलवे लाइन की जब खुदाई हो रही थी उस दौरान हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किया गया था और जिसका खोजकर्ता का नाम है राखालदास बनर्जी। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों का प्रकार किस प्रकार से था। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की बस्तियां स्थित थी। तो इसमें होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार की बस्तियां थी, एक था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। तो चलिए दुर्ग के बारे में हम लोग जानते कि क्या था। तो दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। तो दुर्ग में शासक का जो परिवार था वो लोग रहते थे। दूसरा होगा दुर्ग निचला शहर से छोटा होता था तथा चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था और कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी। दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे इसीलिए उसे चारों ओर से घेर दिया गया था, जिसे इसको सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता था। तथा जो चबूतरें बनी होती थी वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। आगे देखेंगे दुर्ग में महंगे आभूषण, मुहर इत्यादि प्राप्त हुआ है, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि कुलीन वर्ग या शासक वर्ग वहाँ रहते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार की बस्तियाँ प्राप्त की गई थी, जिसमें से जो दुर्ग हैं वहाँ सबसे महंगे सामान वहीं से प्राप्त किए गए थे, जैसे आभूषण, मुहर इत्यादि। तो इसीलिए ऐसा अनुमान लगा जाता है कि दुर्ग में ही शासक परिवार रहते थे और कुलीन लोग, जिस कुलीन वर्ग मतलब हो गया अमीर लोग। अब बात करेंगे निचले शहर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दुर्ग के मुकाबले निचला शहर बड़ा होता था। निचला शहर में प्रजाएं रहती थी तथा निचला शहर में अधिक लोग रहते थे, क्योंकि देखिए वह प्रजाएं रहती थी तो अधिक लोग वहीं पे रहेंगे शासक वर्ग से ज़्यादा। तो ये इसे निचला शहर को बड़ा बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि पाई जाती थी। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त की गई थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, वो लोग चित्र द्वारा अपनी जो बात थी वो प्रकट करते थे। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अगर इस लिपि को पढ़ा अगर जा सके कभी आगे भविष्य में तो हमें उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी, वो लोग के बारे में और हम विस्तार रूप से जान पाएंगे। अभी भी इसका जो खोज है अभी भी किया जा रहा है इतिहासकार द्वारा। और आगे देखेंगे ये लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को दाईं ओर से लिखा जाता था। तो आज हम जाने कि कुछ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला चैप्टर से ईंटें, मनके एवं अस्थियां से, और भी कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो हम आगे बता देंगे आगे का वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।